students. So today we'll start our new chapter number 15, the sparrows. तो इसमें हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? स्पैरो यानी चिड़िया के बारे में. Two sparrows made their nest in a great sad tree which stood on the bank of a wide river. तो जो वो स्पैरो है वो अपना नेस्ट किससे बनाती है? साइड ट्री में बनाती है, जो किसके पास होता है? रिवर के पास. There are many hollows in the tree. तो देखो इसमें क्या होता है, ट्री के बहुत सारे होल्स होते हैं एंड इन वन ऑफ देम द स्पैरोज बिल्ड देयर ब्यूटीफुल नेस्ट. और उनमें से एक ही होल में जो हमारी स्पैरो की है वो अपना घर बना लेती है यानी नेस्ट बना लेती है. द प्रिंस ऑफ दैट कंट्री केम टू दैट रिवर फॉर स्विमिंग. तो जो उस कंट्री का प्रिंस होता है वो स्विमिंग में आता है उस रिवर में. ही लाइक टू हैव अ क्वाइट स्विम इन द कूल वाटर ऑफ द रिवर. और वो वहाँ पे आता रहता था क्योंकि वहाँ का पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा रहता था. इट वॉज हिज फेवरेट प्लेस. और वो उसकी क्या थी? फेवरेट जगह थी. वहाँ पे आता था, वहाँ पे आके स्विमिंग करता था. वन डे द स्पैरोज वर डिलाइटेड बिकॉज द मदर स्पैरो हैड लेड सम एग्स इन द नेस्ट. तो जो स्पैरोज थी वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी क्योंकि जो मदर स्पैरो थी उसने क्या किए थे? एग्स को लेकर रखा. In the evening, when the prince came to the river to have a bath, the sparrows came to the other branch to watch the prince splashing about in the river. तो देखो उस शाम क्या हुआ, जब प्रिंस उस पानी में क्या करने आया? रिवर में स्विमिंग करने आया, नहाने आया. तो स्पैरो भी वहीं पहुंच गई और वो भी ब्रांचेस पर बैठी थी और उसको क्या कर रही थी? उसको देख रही थी. The sparrows liked in his doing so. और स्पैरो को बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था उसको ये देखते हुए. Meanwhile, a snake came to their nest and swallowed the eggs. और तभी क्या होता है? एक स्नेक आता है. देखो ये स्नेक आया और उसके एग्स को क्या कर जाता है? स्वेलो कर जाता है यानी एकदम से गटक जाता है. When they returned to their nest, they found that eggs were not there. और जब वो वापस अपने नेस्ट पर आती है तो देखती है अरे यहाँ पर तो एग्स ही नहीं है. The mother sparrow cried loud. और जो मदर है वो जोर जोर से रोने लगती है. She saw the tail of a snake slithering into a hole of a nearby tree. तो क्या करती है? वो देख तो लेती है जैसे टेल क्या होती है, हल्की से उसको पूंछ दिखाई दे जाती है स्नेक की कि वो एकदम से जाके क्या हो गया? वो होल में जाके छिपते हैं. The sparrows understood who had eaten their eggs. और स्पैरो समझ गई थी कि इस पे एग किसने खाए हैं. They sat in their nest gloomy and quiet. वो अपने घोंसले में क्या हो जाती है? शांत से. और gloomy मतलब क्या होता है? सैड. वो उदास होकर अपनी शांति से घोंसले में बैठ जाती है. Their friend an owl came to visit their nest. और जो उसका फ्रेंड होता है आउल, वो उसके नेस्ट में आता है. He asked them the reason of their gloominess. और वो पूछता है, उसका रीजन पूछता है कि तुम इतनी ज्यादा दुखी क्यों हो. The father sparrow told him everything. तो जो फादर स्पैरो होता है वो सब कुछ बता देता है. It's the second time that the snake has eaten our eggs, said the father sparrow. तो क्या बताते हैं कि ये दूसरी बार है जब स्नेक ने हमारे क्या करे? एग्स को स्वेलो कर लिया. We must leave this place and go somewhere else, said the mother sparrow. तो मदर स्पैरो क्या बोलती है कि हमको ना जगह चेंज कर देनी चाहिए और यहाँ से हमको चले जाना चाहिए. Don't think of going from here. I have a solution to get rid of that snake, said the owl. तो क्या बोलता है कि तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मेरे पास क्या है? एक सोल्यूशन है इस चीज़ का. He told them the way by which they could get rid of the snake. फिर उन्होंने बताया कि कैसे वो स्नेक से बच सकते हैं. The next day when the prince came to have a bath in the river, the father sparrow went to the river bank and lifted a diamond necklace from there. तो एक दिन क्या करते हैं, वो जहाँ पे प्रिंस जाता था बात करने, तो अगले दिन जो फादर स्पैरो है वहाँ पे चले जाते हैं और क्या कर लेते हैं? उसका नेकलेस उठा के ले आते हैं, डायमंड का नेकलेस. द मदर स्पैरो स्क्रीच्ड लाउडली टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द प्रिंसेस गार्ड. तो फिर क्या करती है? वो स्क्रीच करती है, मतलब जोर से आवाज़ें करती है ताकि प्रिंस को पता चल जाए और वो उसके पीछे पीछे उसको लेने के लिए आ जाए. द फादर स्पैरो ड्रॉप द नेकलेस इन द होल ऑफ द स्नेक. और जो फादर स्पैरो है वो उसको कहाँ पे डाल देता है? उसमें डाल देता है जहाँ पे स्नेक छुपा हुआ था, उस होल में जाके उसके नेकलेस को डाल देता है. वन ऑफ द गार्ड सो हिम डूइंग सो. और एक गार्ड उसको ही करते हुए देख लेता है. द स्पैरो फ्लू अवे. और जो स्पैरो वो वहाँ से उड़ जाती है.
द स्नेक सॉ द डायमंड नेकलेस इन हिज होल एंड पुट हिज हेड आउट ऑफ द होल टू सी हु हैड थ्रोन द नेकलेस। तो स्नेक भी देख लेता है कि अंदर क्या आया, एक नेकलेस आया है, और वो अपना क्या करता है, अपना फेस बाहर निकालता है ये देखने के लिए कि एक नेकलेस कौन डालकर चला गया। जस्ट देन द गार्ड किल द स्नेक विद हिज स्वॉर्ड। और उसी समय क्या करता है, जो गार्ड होता है वो अपनी तलवार से उसको किल कर देता है। देखो वो बाहर आया, उसने ऐसे करी और वो उसको किल कर देता है। द स्पैरोज थैंक द आउल एंड लिव्ड हैप्पीली देयरआफ्टर। तो वो क्या करती है, जो स्पैरो होते हैं वो आउल को थैंक यू बोलती है और उसके बाद हैप्पी अच्छे से शांति से रहते हैं, उनको कोई भी परेशान नहीं करता। अब इसकी एक्सरसाइज, द स्पैरोज नेस्ट वॉज इन द डैश ऑफ अ सेल ट्री। तो कहाँ पे थे, होलो, मतलब जहाँ पे होल्स थे। हाउ मेनी टाइम्स डिड द स्नेक स्वेलो द स्पैरोज एग्स। और स्नेक ने कितनी बार उनका क्या करा था, एग खा लिए थे, 2 टाइम्स। द स्पैरोज वांटेड टू डैश द प्लेस बिकॉज ऑफ द स्नेक। तो वो क्या कर चाहते थे, जो स्पैरो थे वो वहां से क्या करना चाहते थे, जाना चाहते थे, यानी लीव द प्लेस। द स्पैरोज ड्रॉप्ड द डैश इन द स्नेक होल। तो उन्होंने स्नेक होल में क्या डाल दिया था, नेकलेस। अब वहां पे क्या है हमारे फिलअप्स। द डैश केप टू द रिवर टू हैव अ बाथ। तो वहां पे कौन आता था, प्रिंस। द स्पैरो सो द डैश ऑफ स्नेक स्लिपिंग इनटू अ। उन्होंने स्पैरो ने क्या देखी थी, टेल, तो TAIL। द स्पैरोज सेट इन देयर नेस्ट क्वाइट। और क्या हो गई थी वो, ग्लूमी। तो ग्लूमी एंड क्वाइट यानी सैड। द डैश स्पैरो ड्रॉप द नेकलेस इनटू द होल। तो होल में किसने डाली थी, मदर स्पैरो ने या फिर फादर ने, तो फादर स्पैरो। अब हमारे क्वेश्चन आंसर्स। वो वेयर वॉज द स्पैरोज नेस्ट। तो स्पैरो का नेस्ट कहाँ पे था, तो होल ऑफ सैंड ट्री। वाई वर द स्पैरोज डिलाइटेड। तो स्पैरोज डिलाइटेड क्यों थे, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, ले एग्स किए थे। हाउ डिड द स्पैरो लूज देयर एग्स। तो कैसे उसने खा लिए थे, मतलब कैसे वो को खो दिया था, क्योंकि जो हमारा स्नेक था उसने एग्स स्वेलो कर लिए थे। हाउ डिड द आउल हेल्प द स्पैरो। तो आउल ने कैसे हेल्प करी, उनको एक आइडिया देकर। तो राइट द ER एंड EST फॉर्म ऑफ दीज वर्ड्स। तो हमको क्या लगाना, इन ER और EST ऐड करना। तो ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, ओल्डर, ओल्डेस्ट। वीक, वीकर, वीकेस्ट। तो क्या ऐड करना, इस वाले में ER और यहाँ पे EST। तो वैसे ही बाकी की करना, और यहीं पे हमारा क्या होता है, चैप्टर फिनिश। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।